हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो है चिलवा मछली लेके आई हूँ। इसको बनाने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छी होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। आँखों के लिए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मुझे इसको बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ मुंबई में ज़्यादातर हर वैरायटी की मछली आपको मिल जाती है। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहती है क्योंकि इसकी मुंडी जो है वो आपको कट करनी पड़ती है। और बहुत से लोग मुंडी नहीं भी कट करते, सिर्फ ऐसे भी धो के बना लेते, लेकिन मैं मुंडी कट करके ही उसके अंदर का जो भी अजड़ी पचौनी रहता है वो मैं निकाल देती हूँ। और फिर मैं उसको अच्छे से तेल में फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मसाले में बनाती हूँ। और खाने में तो बहुत टेस्टी रहती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। जब कभी मेरा मन होता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी क्लास के बाहर मछली वाले लोग जो है वो बेचते रहते हैं। मैं लेके रख लेती हूँ, फिर शाम को आके अच्छे से उसको वॉश करके बनाती हूँ। बस थोड़ा टाइम ज़रूर जाता है, 1-2 घंटा तो इसमें आपको देना ही देना है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने उसको फ्राई करके ऑलरेडी रखा हुआ था। सिर्फ मैंने मसाले में भूंज के उसको रख दिया। और ये एकदम भुजा भुजा बनाओ, एकदम बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी भी रहता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मुंबई में रहकर मछली ना खाओ तो फिर तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती है, बहुत तरह की मछलियाँ होती है। मैंने भी मुंबई आकर ही ये सब मछलियों को देखा है। और आज ईद का जो है वो दूसरा दिन है। हमारे यहाँ पे ईद की एक दिन की छुट्टी दी गई थी और मैं क्लास में ही आई हूँ ईद के दूसरे दिन। और ये मैं यही वाला आउटफिट जो है मैंने ईद वाले दिन ही पहना था, क्योंकि ईद वाले दिन मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत गर्म थी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े तो बहुत अच्छे से गुजर गए, लेकिन जिस दिन ईद थी उस दिन इतनी ज़्यादा गर्म थी कि दिमाग ख़राब हो गया था। पर कोई नहीं, तो इसलिए मैंने कॉटन की ड्रेस ली थी। फिर उसके बाद शाम के टाइम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे। लोग जो है ईद के दूसरे दिन घूमने जा रहे थे अपने हस्बैंड के साथ, और मैं एक ऐसी इकलौती हूँ कि शॉपिंग के लिए जा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो गांव जाने वाले हैं 2-3-4 दिन में। तो इसलिए उनको कुछ सामान लेना था, क्योंकि उनकी 2 दिन की छुट्टी थी। तो हमने कहा चलो तुम्हारी छुट्टी है, और क्योंकि रात में हम लोग ज़्यादातर मार्केट नहीं जाते हैं, तो हम लोग बैगनवाड़ी की मार्केट गए हुए थे। तो कपड़े वपड़े तो हम लोग ने पहले से ऑलरेडी ले लिए थे, बस कुछ आइटम थे, जैसे बच्चों के लिए बैग लेने हैं और मसाला लेना था, चिकन वाला, चिकन टिक्का मसाला भी आप देख सकते हैं। हम लोग मसाले वाली दुकान पे आए हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने मसाला ले लिया। अभी बैग लेना था बच्चों के लिए, तो मुझे अपने बेटे के लिए लेना था बैग, क्योंकि यहाँ के बैग अच्छे रहते हैं मुंबई के। और तो फिर बैग हम लोग ने ले लिया और अच्छा प्राइस में मिल गया, क्योंकि हम लोग को अच्छी क्वालिटी में लेना था, क्योंकि आजकल बुक फट जाते हैं। ये देख सकते हैं कि अंकल खिलौने भी लगाए हुए हैं मेले में। और हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत बड़ा मेला लगता है, ईदगाह है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, तो लोग जाते हैं, बच्चे बड़े सब जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप मेकअप का सामान देखिए, यहाँ पे 30-30 रुपए का हर मतलब मेकअप का सामान था। तो वो आपको मैं चेक करके ले रही थी, क्योंकि एक्सपायरी डेट भी अपने को देखना पड़ता है। मैं मेकअप तो नहीं लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अच्छी मिल जाती है, जैसे वाइप्स है, ये सब शॉप। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को नमकीन लेनी थी और बिस्किट लेने थे। मतलब अब इंसान गाँव जाता है तो बम्बई से बहुत कुछ ले के जाता है, उसको लगता है कि मैं क्या से क्या लेके जाऊँ, अच्छा रहता है। और सब देखिए अभी सब लोग फिर वापस रिटर्न आ रहे थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था कि बता नहीं सकते। मतलब बैगनवाड़ी से मुझे मानपुर मंडाला आने में आधा घंटा लग गया, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउडी था, बहुत भीड़ था। फिर उसके बाद उसके दिन दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर मैंने सोचा कि चलो बिरयानी बनाते हैं। तो अभी हम जो है चावल को बॉईल कर रहे थे, कि अभी हम 2 ही लोग हैं, तो हम लोग को हर एक चीज़ कम क्वांटिटी में ही बनाते हैं। तो सुबह मैंने अखनी पुलाव बना के रात में ही रख लिया था। अखनी शाम को ही बना के रख लिया था, बस बॉईल करके चावल में उसको अच्छे से बघार लगानी थी। तो अभी उसमें मैंने फिर तेल डाला, फिर उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और जो हमारा अखनी था फिर वो डाला, चावल भी डाला। तो इस तरह से हमारा जो है पुलाव, क्योंकि उनको भी लंच लेके जाना है और मुझे भी लंच, क्योंकि हम लोगों का वर्किंग डे है, हम लोग अपने अपने काम पे जाएंगे। तो हमने कहा चलो सालन रोटी से अच्छा है चलो बिरयानी में। सालन रोटी तो शाम को खाया था, तो सुबह हमने सोचा चलो बिरयानी खा ले। ये हम लोगों का फ़ायदा रहता है, 2 लोगों में रहने में ही फ़ायदा रहता है। अगर सालन रोटी समझ में ना आए तो उसी का पुलाव भी आप बना सकते हैं और अच्छा बन जाता है, कोई नहीं। तो अभी फाइनली जो है मैंने पुलाव के लिए पुलाव चावल जो है वो हमने बॉईल किया था, वो अपने अग्नि पुलाव में लेयर वाला बना रहे थे, कि नीचे चिकन या मटन जो भी है, और उसमें फिर उसके बाद सुबह नाश्ता भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पोहा हम लोग नाश्ता में कंपलसरी है, पोहा बना के ही खाते हैं। और ये हमारी जो है बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है, अभी आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद पोहा तो मेरा कंपलसरी, क्योंकि मैं साल को बारे में हम लोग नाश्ते में पोहा है, केला है,
और बहुत और भी कुछ जो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, किशमिश, चना बादाम, वो सब मेरे हस्बैंड और हम 2 लोग नाश्ता करके जाते हैं, क्योंकि सुबह कुछ खा के जाओ, फिर उसके बाद हम लोग लंच जो है वो 1 बजे खाते हैं। मेरे हस्बैंड अलग जॉब करते हैं, मैं अलग जॉब करती हूँ। तो नाश्ता कुछ स्ट्रॉन्ग खा लेंगे तो फिर 1 बजे तक की भूख नहीं लगेगी, क्योंकि बाहर जब इंसान जॉब करता है तो हर एक चीज़, हर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कि जैसे नाश्ता हमने सुबह कर लिया तो फिर अभी मैं 1 बजे या 2 बजे लंच करना ही करना, और मेरे जब स्टूडेंट्स 1 बजे लंच करते हैं तो मैं उन्हीं के साथ ही लंच कर लेती हूँ। और पोहा भी बहुत अच्छा बनता है और पोहा जो है खान बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, आपकी बॉडी को मेंटेन करता है, आपको जो मोटापा है वो बढ़ने नहीं देता। ये एक अच्छा, हम लोग 5 साल से समझो पोहा ही सुबह मॉर्निंग में खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का वेट ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है। और फिर ये हमारा क्लास में नेक्स्ट डे जो है हमारी, और आज जो है ईद का तीसरा दिन है, और मेरा जो क्लास में मैं कुछ काम कर रही थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, मेरे बालवाड़ी NIOS की स्टूडेंट हैं, सबका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मुझे सिलेबस भी बनाना है, और बच्चों का एग्ज़ाम्स मतलब डेट्स भी बनाना है, सब कुछ मुझे ही करना है। तो वही मैं उस पे ही ढूंढ रही थी, कुछ मुझे ढूंढना था तो मैं वो ढूंढ रही थी, क्योंकि अभी बच्चों को छुट्टी भी करना है। फिर उसके बाद आज मेरी एक स्टूडेंट्स थी जो इसको मतलब मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी, और क्यों लेके आई थी, वो इसलिए लेके आई थी क्योंकि उस वो बिल्कुल पढ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसको मैंने इतना इनक्रेज किया कि आप मेहंदी सीख लो, सिलाई सीख लो, पढ़ाई भी करो। तो उसने बोला कि मैम मैं पढ़ाई भी करूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको 1 साल में रीडिंग करना और लिखना ये चीज़ ज़रूर सिखा दूँगी। तो मैंने वो गिफ्ट देखा, तो वो मेरे लिए चाँदी की रिंग लेके आई थी, और मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो मतलब स्टूडेंट्स और टीचर का रिश्ता किस तरह से होता है। कितनी मतलब टीचर की लाइन में रिस्पेक्ट और इज़्ज़त बहुत मिलती है हर कोई। और वो मेरे लिए स्वीट्स भी लेके आई थी, आप देख सकते हैं। और वो मतलब वो जितना ज़्यादा मुझे खुशी नहीं थी, उससे ज़्यादा उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट थी। कि मैंने कहा तुम ये क्यों लेके आई? तो बोली मैम मैं अपनी खुशी से लेके आई हूँ। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, अपनी खुशी से इंसान छोटा गिफ्ट या बड़ा गिफ्ट दे, पर इंसान को देने वाले की मतलब वो होना चाहिए, दिल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि गिफ्ट बहुत बड़ा हो। तो उन लोगों को मैंने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक